डिग्री प्राप्त करने के बाद ही प्रोफेसर सेलिगमैन ने भीमराव अंबेडकर से खोज का काम करने के लिए कहा। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं मोहिनी की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, डिग्री प्राप्त करने के बाद ही प्रोफेसर सेलिगमैन ने भीमराव अंबेडकर से खोज का काम करने के लिए कहा। भीमराव अंबेडकर को अभी अमेरिका में ठहरने का अवकाश था ही उन्होंने डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी पीएचडी के लिए रिसर्च खोज करना प्रारंभ कर दिया। जब भीमराव अंबेडकर एमए के विद्यार्थी थे तब वे अन्य विषयों पर भी बहुत सी पुस्तकें पढ़ा करते थे, किंतु अपने हाथों में खोज का काम ले लेने के कारण अब उन्हें अपनी समस्त शक्ति केवल अर्थशास्त्र ही में लगा देनी पड़ी। सन 1914 से लेकर 1916 तक लगातार भीमराव अंबेडकर करीब 17-18 घंटे प्रतिदिन पढ़ा करते थे। पहले तो कभी वे अपने दोस्तों के साथ कहीं चाय पीने के लिए भी चले जाया करते थे, किंतु अब उन्होंने अपने ऊपर यह नियंत्रण स्वयं लगा दिया कि वे कहीं न जाएंगे। उन्होंने सोच लिया कि एक सेकंड भी खराब करना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होगा। कभी कभी प्रोफेसर सेलिगमैन के निवास स्थान पर तो उन्हें जाना ही पड़ता। वहां भी वे केवल खोज संबंधी कठिनाइयों को लेकर ही जाया करते थे। विश्वविद्यालय लाइब्रेरी के चपरासी भी भीमराव अंबेडकर को इतना अधिक पढ़ते देखकर दंग रह जाते थे। अमेरिका में इनके सबसे प्रगाढ़ मित्र मिस्टर C.S. देओल थे, जिनके साथ बैठकर के बहुत देर तक वाद विवाद किया करते। 3 वर्ष तक लगातार परिश्रम करने के बाद भीमराव अंबेडकर अपनी थीसिस पूरी कर सके। उनकी थीसिस का नाम था द इवोल्यूशन ऑफ प्रोवर्शियल फाइनांस इन ब्रिटिश इंडिया। यह वही महान पुस्तक जिसकी सहायता से कुछ दिनों बाद भारत में रायतन कमीशन ऑफ फाइनांस के सदस्य अपना कार्य पूरा कर सके थे। इसी रायतन कमीशन में डॉक्टर अंबेडकर भी अपनी राय प्रकट करने गए और तब उन्होंने देखा कि कमीशन के प्रत्येक सदस्य के पास उनकी किताब मौजूद है। भीमराव अंबेडकर को पीएचडी की डिग्री भी प्राप्त हो गई। दुख है कि प्रोफेसर सेलिगमैन और मिस्टर C.S. देओल दोनों ही आज इस आसार संसार में नहीं हैं। डॉक्टर अंबेडकर के गुरुदेव प्रोफेसर सेलिगमैन और उनके मित्र मिस्टर C.S. देओल दोनों के निधन का समाचार जब मुझे डॉक्टर अंबेडकर से मालूम हुआ तब मैंने उनसे पूछा कि अब आपके कौन साथी जीवित हैं। उन्होंने उत्तर दिया, मेरे सभी साथी इस संसार में विदा हो चुके हैं। ये है डॉक्टर अंबेडकर के कोलंबिया जीवन का अंत। डॉक्टर अंबेडकर अपने 2000 साथियों के बधाई के पात्र हुए। कोलंबिया विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी प्रोफेसर सेलिगमैन, मिस्टर C.L. देओल और अपने हॉस्टल की
याद लेकर अपने एक मित्र को करीब 5,000 पुस्तकें भारत लाने के लिए देकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अमेरिका से इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, अगले नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।